हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ, जो आपका समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। यदि आप लोग इसके पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, पहले लेक्चर को देख लीजिए। वहाँ पर भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं और वहाँ से जितना क्वेश्चन बता दिए थे उसके आगे 7 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको किताब की जरूरत होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको पहले पहले वाले वीडियो बताए हुए हैं, नहीं तो यहाँ भी देख लीजिए 98 38 60 55 92। यदि आपको किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार संपर्क कर लीजिएगा, हम वहाँ पर आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन पाते हैं। अब हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन जो कल से जहाँ से बताया था उसके आगे से बताएंगे। आपका दिया क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें और आरवें पद है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर 0 हमें सिद्ध करना है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो हम मान लेते हैं, माना आपको दे दिया है पीवे क्यूवे और आरवे पद ए बी सी, यानी कि इसमें ए दे दिया है, तो हम समांतर श्रेणी का पहला पद कुछ और मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ए दे दिया है, जिसकी वजह से हम क्या आपका समांतर श्रेणी माना एपी का पहला पद मान लेते हैं कैपिटल ए रहा होगा। आपके क्वेश्चन में इसमें ए दे दिया है, इसलिए हम कैपिटल ए मान ले रहे हैं। और सार अंतर क्या कैपिटल डी, बस इतना मान लीजिए। और जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे रख दीजिए। जब दिया है पीवें पद क्यूवें पद और आरवें पद, तो प्रश्नानुसार पीवें पद कितना दिया है, ए दिया है, तो पीवें पद के सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है एनवें पद के लिए। तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 डी। यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी डी क्यों माने हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में स्मॉल ए दे दिया, पीवे पद स्मॉल ए है, समीकरण 1 हो गया। और पुनः कह रहा है क्यूवें पद आपका क्या है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी के बराबर है, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 डी ये बी हो गया, समीकरण 2। और क्यूवें पद पीवें और आरवें पद कितना दिया है, सी दिया है। यह क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 कैपिटल डी बराबर सी, समीकरण 3। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाला लिख लेते हैं, हमको दिख नहीं रहा होगा, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर 0। ये हमें सिद्ध करना है, तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अनुसार चल दिए हैं। अब हमें सिद्ध करना है इतना, तो इतना सिद्ध करने के लिए ए बी सी तो है ही, इसमें क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू कहाँ से आया है। आप लोग समीकरण 1 2 3 को कोई भी काम करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे या गुणा करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जो सिद्ध करना रहता है उसमें देखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है, उसके अनुसार से हम आपके क्वेश्चन को लगाते हैं। तो हमें इतना सिद्ध करना है और क्वेश्चन आपका इतना बन गया है, तो हम इसमें क्या करें कि क्यू माइनस आर हो जाए, क्यू माइनस आर, तो देख रहे हैं ए के साथ क्यू माइनस आर है, तो इसमें क्यू माइनस आर से गुणा कर दे रहे हैं। और ये बी है, बी के साथ आर माइनस पी है, बी के साथ आर माइनस पी नहीं है, तो समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, आर माइनस पी यहाँ पर गुणा कर देंगे, और सी यहाँ पर सी है,
और यहाँ पर भी सी है, लेकिन यहाँ पर P माइनस क्यू भी सिद्ध करना है, यहाँ पर P माइनस क्यू कहीं है नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं समीकरण एक में, क्या समीकरण एक में क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं, आपके जो सिद्ध करना है उसी में से लिख रहे हैं। समीकरण एक में Q माइनस आर, समीकरण दो में R माइनस पी, व समीकरण तीन में क्या P माइनस क्यू से क्या कर दे रहे हैं गुणा करने पर। बस इतना ही काम करना है। तो समीकरण एक ए आपका है, तो समीकरण एक में Q माइनस आर से, तो ए Q माइनस आर प्लस प्रत्येक पद में न गुणा होगा, और यहाँ पर Q माइनस आर और P माइनस 1 है, और कैपिटल डी बराबर दिया ए, तो ए में भी गुणा होगा आपका ए Q माइनस आर। देखिए ये वाला पद आपका अब सिद्ध करने का चांस बन जाएगा। बस इतना ही काम किए हैं। और समीकरण दो में क्या करना है, समीकरण दो में R माइनस पी से गुणा करना है, R माइनस पी से D और B बराबर R माइनस पी। बस इतना हो गया। और समीकरण तीन में किससे गुणा करना है, P माइनस क्यू से गुणा कर दीजिए। बस इतना ही काम करना था और कुछ नहीं करना था, अभी सिद्ध हो जाएगा आपका। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू हो गया। अब ये समीकरण 1 2 3 था, यहाँ से मान लेते हैं नया समीकरण क्या मान लेते हैं 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। 6 समीकरण मिल गए। तो आपका चौथे पांचवें छठे को अब ध्यान से देखिए, हमें सिद्ध करना है इतना, यानी कि ए कोष्टक में Q माइनस आर प्लस बी, यानी कि प्लस प्लस लगाया है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, हम इसको मत देखिए, बस इतना को देखिए, जो सिद्ध करना है उसको देखिए। तो हम क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 4 5 और 6 को जोड़ने पे समीकरण 4 प्लस 5 प्लस 6 से आप लोग जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे, तो आप लोग जोड़ेंगे कैसे, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में चलिए। ए है ना, तो ए को एक बार लिख लीजिए, ए को एक बार, और जोड़ना है इसमें, तो क्यू है, Q माइनस आर और प्लस लगा के, ये सबके साथ था उभयनिष्ठ था, इसलिए हम कॉमन कर लिए हैं, और Q माइनस आर हो गया, Q माइनस आर प्लस क्या कर किए हैं, अब दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे ना, तो प्लस आर माइनस पी हो गया, अब पुनः प्लस लगा के P माइनस क्यू, इतना हो गया, और प्लस। अब यहाँ पे देखिए डी है सबके साथ है, तो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कर लीजिए, तो D को हम कॉमन कर लेते हैं, और आपका जो बचा, अब यहाँ पर क्या करना है, Q माइनस आर है, Q माइनस आर और P माइनस 1, इतना होगा। थोड़ा सा बड़ा कोष्टक बना लीजिए, एक प्रश्न में दो कोष्टक नहीं बनाते हैं एक ही जैसे, तो ये वाला लिख दिए। अब हम जोड़ रहे हैं, तो प्लस लगा दे रहे हैं, इतने को करके जोड़ना है ना, समीकरण 4 5 6 को जोड़ना है, तो जोड़ दिए। अब पुनः इसको लिखते हैं R माइनस पी और Q माइनस 1, इतना हो गया, और पुनः प्लस, तो P माइनस क्यू और P माइनस 1, इतना हो गया, और कोष्टक बांध दे रहा है। ये सबके साथ डी था, तो सबके साथ डी लगा दिए हैं, और बराबर में इसको लिखेंगे क्या, A Q माइनस आर प्लस बी R माइनस पी और C प्लस C क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू, इतना हो गया।
यही हमें सिद्ध करना था, इतना सिद्ध करना है। लेकिन अभी इसको हम लोग काटेंगे, इसको हम लोग काटेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, तो ए बराबर ए कोष्टक में कितना हो जाएगा, 0 हो गया, ये वाला तो 0 हो गया, प्लस डी हो गया। और इसका गुणा इसमें कराएंगे और इसका गुणा इसमें, यानी कि गुणा करने आपको आता होगा, तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू और माइनस के आर पी और प्लस आर क्यू माइनस क्या हो जाएगा, आर माइनस पी क्यू प्लस पी। यहाँ पर गलती है क्या, यहाँ पर देखिएगा समीकरण किससे 6 से, समीकरण 6 में कुछ गलती है का, आर है, सॉरी यहाँ पर आपका आर है, पीवे पद, ये आपका पीवे क्यूवे और आरवे पद है, यहाँ पर आर पद है, आरवे पद के लिए ले चले हैं, वहाँ पर मिस्टेक हो जाता, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसका गुणा हो गया, पी और आर हो जाएगा और प्लस सॉरी माइनस पी, मिस्टेक हो जाता है, माइनस पी माइनस आपका क्यू आर हो जाएगा प्लस क्यू हो गया, और बराबर में ये जो पद है वो आप लोग लिख दीजिएगा, वैसे कर दिया है। अब यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू खोजिए, पी और क्यू कहाँ है, तो पी क्यू यहाँ पर है, प्लस माइनस कट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू खोजिए, प्लस क्यू हो गया, और आर पी है, आर पी देखिए कहाँ है, आर और पी, ये माइनस में ये प्लस में ये कट गया, यहाँ पर आर है, आर खोजिए, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, आर और क्यू कहाँ है, आर और क्यू यहाँ पर है, और पी प्लस में पी माइनस में कट गया, तो ये आपका ए भी 0 हो गया, प्लस 0 आखिर में किसी भी पद, यहाँ पर डी है, यहाँ ये आपका 0 हो गया, तो गुणा कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, और बराबर में ये वाला पद लिख लीजिए, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ये हमें प्रूफ करना था, इसको क्या था 1 0 लिख लो, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 n पदों का योग ज्ञात करना है। हमें दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 n पदों का योग ज्ञात करना है। हमें n पदों का योग ज्ञात करने के लिए Sn बराबर आपका सूत्र होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d होता है। ये आपका सूत्र है, फार्मूला है। इतना हो गया, तो इतना दिया है, तो ए बराबर आपको कितना दिया है 1 दिया है, और d बराबर क्या होता है t2 - t1, t2 - t1, तो 3 - 1 बराबर कितना 2। इतना हो गया, d का मान निकल गया, a का मान निकल गया, तो हम n पदों का योग ज्ञात करना था। Sn n/2 2 और a के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 + n-1 और d के जगह पे 2। इतना हो गया। जब इसको हल करेंगे तो Sn n/2 2 + 2n-2, 2 से 2 कट जाएगा, तो n/2 और 2n, यही बचा, 2 से 2 कटा तो कितना बचा n²। ये n पदों का योगफल, यानी कि n पदों का योगफल हमें कितना निकला n²। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, दिया a - b a + b प्लस 2a - 3b a + b प्लस 3a - 5b बट्टे में a + b प्लस डॉट 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 n पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। n पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो प्रथम पद ये आपका a बराबर कितना हो गया a - b बट्टे a + b, इतना हो गया। और d बराबर कितना हो जाएगा
T2 माइनस T1 तो 2a माइनस 3b बटे में a प्लस b माइनस a माइनस b और a प्लस b, इतना हो गया। जब इसको हल करेंगे यानी कि हर बराबर है तो a प्लस b हर हो गया और 2a में से a घटेगा तो a माइनस कितना हो जाएगा आपका a प्लस b, तो प्लस b यानी कि माइनस 2b हो गया। d का मान इतना निकल गया। अब हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n बराबर n बाई टू होता है 2a, तो 2 a की जगह पर a माइनस b बटे में a प्लस b, इतना हो गया प्लस n माइनस 1d और d की जगह पर a माइनस 2b और a प्लस b, इतना हो गया। अब जब इसको हल करेंगे तो n बाई टू अब इसको हम क्या करते हैं, आप लोग 2 से गुणा करा सकते हैं और नहीं तो एक काम कीजिए, यहाँ पर a प्लस बी सबके साथ है तो कॉमन कर लीजिए n बाई टू और a प्लस बी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 2a माइनस बी इतना है ना बच्चा और प्लस n माइनस 1 a माइनस 2b, क्यों कॉमन किए थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा। n बाई टू 1 अपान a प्लस b ऐसे लिख लीजिए और गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 2a माइनस 2b प्लस an माइनस 2b n हो गया और एक का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस a और प्लस 2b, इतना हो गया। अब जो कटने वाला है उसे काट लो या घटा लो तो a आपका प्लस है, a माइनस से कट जाएगा और कुछ कटने वाला यहाँ से घटा लो तो n 2a प्लस b, इतना हो गया और यहाँ माइनस a प्लस a है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा, 2a में से माइनस a जाएगा तो ये होगा और क्या बचा आपका प्लस a n माइनस 2b n, इतना ही बचा। बस आप लोग चाहते हैं तो यहीं तक आप लोग छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये भी कॉमन कर लेंगे, ये इसमें कॉमन कर सकते हैं, ये इसमें कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक आपका आंसर सही है। इसके आगे कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 + डॉट 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 20 पदों का, इसी तरह 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो दिया क्या 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 + डॉट 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 कितना 20 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो a बराबर आपका कितना है 3 है, आपको a बराबर 3 दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यदि T2 माइनस T1 करेंगे तो a आपका 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका 1 आएगा नहीं आएगा। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि T1 निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे तो D1 जब निकालेंगे D1 तो T2 माइनस T1 करेंगे तो उसका भी मान, और या D2 भी करते हैं तो D2 निकालने के लिए अर्थात D1 निकालते हैं तो T2 माइनस T1, यदि D2 निकालते हैं तो D2 निकालने के लिए T3 माइनस T2, यही ना। और D4 निकालने के लिए D3 निकालने के लिए T4 माइनस T3। यदि घटाते हैं सेम कंडीशन आता है आपका, यानी कि D1 का मान D2 का मान D3 का मान इसी तरह डॉट डॉट, यदि आपका मान बराबर आता है तब वह समांतर श्रेणी में है, अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 17 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 दूनी 26 1 27 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 37 प्लस डॉट 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 कितना। अब देखिए यहाँ
क्यों जोड़े हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं यदि जोड़ देते हैं तो 7, 17, 27 और 37 हो जा रहा है। तो इसमें ए का मान 7 हो गया और डी का मान कितना होगा? 17 में से 7 जाएगा तो 10। यदि 27 में से 7 जा रहा है तभी 10, 37 में से 27 जा रहा है तभी भी 10 आ जा रहा है। यानी कि यह जो श्रेणी है एपी में है, लेकिन इन दोनों को जोड़ कर बनाए हैं, इन दोनों को जोड़कर जो श्रेणी बनाए हैं यह 20 पदों तक कह रहा था। तो इसी तरह यह प्रक्रिया चलता रहेगा। तो कितने पद तक जाएगा? 10 पद तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ये आपका इस तरह दिया है 20 पदों तक। दो को ऐड कर दिए हैं, तो दो को ऐड कर देंगे यानी कि एक समूह में कर देंगे तो 10 पदों तक जाएगा कि नहीं जाएगा? बस इतना ही समझना था। 10 पदों तक 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। बीच में प्लस लगा लीजिए, बस इतना हो गया। तो ए बराबर 7, डी बराबर 10। तो अब आप लोग 10 पदों का योगफल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो यस 10 बराबर 10/2 2 ए का मान 7 प्लस 10 - 1 और डी का मान 10। डी का मान 10 हो गया। तो यस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 5 और ए आपका 7 दूनी 14 प्लस 9 × 10 यानी कि 90। सीधे कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 90। तो 5 और जोड़ेंगे तो 4, ये हो गया 4 और 9 1 10, 104। जब गुणा कराएंगे 5 को 20 को 0 हासिल 2 और 5 एकम 5 यानी 520। यही आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 1 और 151 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 और 151 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 और 151 के बीच सभी सम संख्या का योगफल पूछा है तो हम क्या करेंगे? 1 और 1 से क्या दिया है? 151 के बीच, यही दिया है क्वेश्चन में। सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सम संख्या इसमें है। सम संख्या तो आपका है ही, लेकिन कहाँ से लेना है हमें यह देखना है। तो क्वेश्चन में कह दिया है सम संख्या। तो 1 से 151 के मध्य यानी कि बीच में जो भी अंक आता है सम संख्या उसका योगफल ज्ञात करना है। तो आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। इसी तरह आपका प्रतिक्रिया चलता रहेगा। कहाँ तक? 150 तक। 150 तक आपका यह प्रतिक्रिया चलता रहेगा। 1 से 151 के बीच सम संख्या का योग ज्ञात करना है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो 2, 4, 6, 8 ... 150 तक हम यह प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि हमें क्या कहा? 151, उसके ऊपर नहीं, उसके मध्य में ही रहना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और डी बराबर कितना हो जाएगा? D2 - T1 T2 - T1। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो गया? और एल का मान कितना दिया है? 150। एल का मान 150 है। तो आप लोग इसका योगफल ज्ञात करने के लिए यस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 d यह होता है ना। तो यस एन ज्ञात करने के लिए एक दिया है, डी दिया है, एन का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि इनके 2 और 150 के बीच कितने अंक हैं? तो इसके लिए एल बराबर होता है a प्लस n - 1 d। एल का मान 150 और ए का मान 2 प्लस n का मान नहीं पता, डी का मान कितना? 2। यदि 2 घटा देंगे तो 148 बट्टे में 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन एक आध 2 लाइन एक आध स्टेप कम कर दिए हैं, आप समझ लीजिएगा। 2 घटा दिए हैं, यहाँ पर 2 गुणा था, नीचे करके भाग कर दिए हैं। अब काटेंगे तो 7 और 4 बार में जाएगा। 2 × 7 = 14 और 2 दूना 2 चौको 8 है। और ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा n। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? 75। n का मान 75 हो गया। तो हमें यस 75 ज्ञात करने के लिए तो 75 लिखा है 75/2 इतना हो गया।
2 एक मान 2 प्लस n का मान 75 माइनस 1 और d का मान कितना है 2 है, d का मान 2 है। तो 75/2 2 दूना 4 प्लस 75 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 74 गुणे 2 इतना हो गया। अब आप लोग कैलकुलेशन कर ही लेंगे 75/2 और 4 प्लस 4 दूना 8 और 7 दूना 14 इतना हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो 75/2 और 8 4 12 2 हासिल बचल 1 और 4 1 5 1। अब आप लोग चाहते हैं तो इसको काट सकते हैं, तो 75 और कटेगा तो कितना 7 बार में और 6 बार में कितना जाएगा। अब 75 गुणे 76 आप लोग जो पूरा कराएंगे जो आंसर आएगा वही आपका मान हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 से 100 तक के उन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 2 या दे दिया 2 या 5 से विभाजित है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया 1 से 100 तक के उन 1 से 100 तक के उन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 2 या 5 से विभाजित है। 2 या 5 से, तो पहले आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। पहले आप लोग 2 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल निकालेंगे, पुनः 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल निकालेंगे और 2 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योग निकालेंगे। क्या करना है, 1 से 100 तक दिया है ना, 1 से 100 तक दिया है और बोला है इन 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल ज्ञात करना है। 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या करना है, पहले 2 से यानी कि 1 से 100 तक के बीच में 2 4 6 इसी तरह प्लस डॉट 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 आपका 1 से 100 तक के बीच का है ना, तक का है, बीच नहीं का है, तक का है। 1 से 100 तक के यदि बीच का होता है तो 100 के बीच में लेते, लेकिन तक का है इसलिए हम कहाँ तक 100 तक लेंगे। कहाँ तक 100 तक। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दिया 1 से 100 तक के उन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक के उन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए तक दिया है, मध्य नहीं दिया, बीच दिया हो रहा था। तो 1 से 100 तक के बीच यानी कि 1 के बाद 2 और 100 के पहले कितना 99, इन दोनों के बीच में देखते हैं, यानी कि 1 से 100 के बीच में देखते हैं। लेकिन दिया है तक, क्वेश्चन में दिया है तक, आपको बस इतना ही देखना है। तो तक दिया है 2 4 6 प्लस डॉट 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 100 तक। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो गया। अब यहाँ से आप लोग योगफल निकालेंगे, पुनः 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल, तो 5 10 15 20 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक, यानी कि 100 भी 5 से विभाजित हो जाएगा ना, तो इसका योगफल निकालेंगे। और उसके बाद से 2 और 5 से विभाजित होने वाला, तो जो 2 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, तो 2 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन से है, 10 है 20 है 30 है 40 है प्लस डॉट 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 100 है। यही ना है। पहले इसका योगफल निकालेंगे, पुनः इसका योगफल। यहाँ से पहले n का मान निकालना पड़ेगा, सब में n का मान आपको निकालना पड़ेगा। n का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद से योगफल ज्ञात कर लीजिएगा। बस आपके लिए समझा दे रहे हैं, आप लोग इसे लगाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो इतना हो गया। अब हम क्या पूछा है, 2 या 5 से विभाजित होने वाला संख्या, तो 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या निकालेंगे, s1 प्लस s2 माइनस s3। बस यही काम करना है। 2 और 5 को जोड़ देंगे, यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या का योग जो निकला रहेगा और 5 से विभाजित होने वाली संख्या का जो योग निकला रहेगा, इन दोनों को जोड़कर और
सिर्फ 2 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल घटा देंगे तो आपका 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योग निकल जाएगा। 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योग निकालने के लिए पहले S1 और प्लस S2 को जोड़ देंगे, यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या का योग जोड़ेंगे और 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योग जोड़ेंगे और उसके बाद से 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या के 2 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो तो उन संख्या का योग निकाल कर आप लोग घटा देंगे इन दोनों को जोड़कर, तो आपका 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या के योग निकल जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग उसके n पदों के योग के बराबर है तो सिद्ध करना है m प्लस n पदों का योग शून्य होगा। तो दिया हमें क्या, m और n पदों का योग आपका बराबर दे दिया है। तो माना AP का प्रथम पद A सार अंतर मान लेते हैं D है, इतना हो गया। और क्वेश्चन में दिया है प्रश्न आंसर लिखेंगे, दिया है m और n पदों का जो योग है वह बराबर है। तो m पदों का योग बराबर है किसके, n पदों का योग के, n पदों के योग के बराबर है। यम पदों का योग n पदों के योग के बराबर है तो सिद्ध करना है हमें m प्लस n पदों का योग क्या होगा, आपका का योग 0 होगा, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को काट देते हैं क्योंकि यहाँ आपका गुणा में है, इसको ले जाएंगे, ये आपका भाग में है ना। तो यदि पक्षांतर में यदि इक्वल दे दिया है बीच में, यदि आपको जो चीज इधर है वही चीज इधर है, यानी प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस, आप लोग काट सकते हैं। तो यहाँ से 2 कट गया तो m 2a प्लस m माइनस 1d और n 2a प्लस n माइनस 1d, यही ना बचा। अब आप लोग चाहते हैं तो m से d से गुणा करा सकते हैं और m से गुणा करा दीजिए। तो 2am m स्क्वायर d माइनस m और d हो जाएगा बराबर में 2an प्लस n स्क्वायर d और माइनस n d, इतना हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, dd को एक तरफ को कर लीजिए, dd को एक तरफ करके d का मान ज्ञात कर लीजिए। तो m स्क्वायर d माइनस m d माइनस n स्क्वायर d माइनस आपका इधर आएगा प्लस हो जाएगा n d बराबर में 2an माइनस 2am, इतना हो गया। हाँ, यहाँ तक आपका सही है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, d को कॉमन कर सकते हैं। तो d को जब कॉमन करेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर और प्लस n, इतना हो गया। यहाँ से 2a कॉमन कर सकते हैं तो n माइनस m, ये बचा। ये आपका गुणा में है, इधर कर देते हैं भाग। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2a n माइनस m बट्टे में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n, इतना हो गया। हम यहाँ पर लिखते हैं तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2a n माइनस m, इतना हो गया। अब आपको ये क्या दिख रहा है, a का वर्ग माइनस b के वर्ग, इन दोनों को देखिए ध्यान से। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, एक कोष्ठक a प्लस b, दूसरे कोष्ठक में a माइनस b। तो m का वर्ग कोष्ठक में मान लीजिए, यानी कि एक m प्लस n और दूसरे कोष्ठक में m माइनस n, ये होगा। और माइनस इसमें आप लोग कॉमन कर लीजिए, माइनस जब कॉमन करेंगे तो m माइनस n, ये होगा। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर m माइनस n है,
यम माइनस यन है, तो अब इन दोनों में यम माइनस यन कॉमन कर लीजिए, तो 2a यन माइनस यम इतना हो गया। और यहाँ पर यम माइनस यन जब जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर यम प्लस यन और -1 बचा, -1 यही ना बचा, इसमें से यम माइनस यन कॉमन कर लिए हैं। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, तो d बराबर 2a, और इसमें हम क्या करते हैं, माइनस इसमें भी कॉमन करते हैं। क्यों माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस यम था ये है, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यम माइनस यन ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, और यम माइनस यन और यम प्लस यन -1 यही बचा। अब इसको आप लोग काट सकते हैं, तो -2a बट्टे में यम प्लस यन -1 ये बचा। अब यहाँ से d का मान निकल गया, हमें क्या स्थित करना है, यम प्लस यन का योग, यम प्लस यन का योग का शून्य होगा। तब इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जब शून्य होगा तो हम निकालते हैं यस यम प्लस यन बराबर यम प्लस यन बट्टे में 2a और यन -1d होता है, तो यन की जगह पे यम प्लस यन -1 और डी का मान कितना है -2a यम प्लस यन -1 कितना हो गया। तो इसको हल करते हैं, तो यम प्लस यन बट्टे में 2a प्लस, जब इसको आप लोग हल करेंगे तो ये देखिए ये आपका कट गया, ये आपका कट गया और माइनस 2a हो गया, और a जब कटेगा तो ये आपका पूरा 0 हो गया, तो 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। यदि ये वाला पद 0 हो गया तो ये वाला भी पद आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से जो क्वेश्चन बाकी है उसे पढ़ेंगे। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।